देखो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ नट इज ओपन बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। ठीक है, तो ऐसा कुछ है डायग्राम, रफ डायग्राम बना सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि बनाना ही है, बट बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसका लेंथ है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन से, और 10 न्यूटन का मिनिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मीटर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे साइड में कि 25 सेंटीमीटर इज 1/4 ऑफ अ मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2.5 न्यूटन मीटर। 2.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिक्वायर्ड है ताकि ये नट को खोला जा सके या टाइट किया जा सके, जो भी, वट एवर। ठीक है, दिस मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू टर्न द नट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ध्यान से देखो, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन दिस फिगर, दिख रहा है ना। ठीक है, विथ एक्सेल एट ओ, एक्सेल यहां पर है पॉइंट ओ पे, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अच्छा, इसका डायमीटर कितना है, 2 मीटर का डायमीटर है ना, तो यहां पे 1 मीटर होगा और इसके नीचे 1 मीटर होगा, है ना। पॉइंट बी पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ओ। ठीक है ना, ओके। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ओ, क्या होगा, फोर्स इनटू द डिस्टेंस ओ बी। फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का, और डिस्टेंस ओ बी कितना है, 1 मीटर, 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब दूसरा, दूसरा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, ध्यान दो, एफ इंटू ये पूरा डिस्टेंस कितना है, बी ए, है ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और यहां से पिवोटेड पॉइंट, अगर वो ए पे घूम रहा है ना, ऐसे अगर घूम रहा है, तो बी ए तक का डिस्टेंस लिया जाएगा। तो फोर्स है 2 न्यूटन और बी ए डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, तो यहां पर जो टॉर्क चाहिए वो 4 न्यूटन मीटर का चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स ही टॉर्क होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ 2 न्यूटन अबाउट पॉइंट ओ, और ये है मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ 2 न्यूटन अबाउट पॉइंट ए। अबाउट पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे वो पिवोटेड है, हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे पिवोटेड है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। फोर्स तो वही लग रहा है, 2 न्यूटन का ही लग रहा है, लेकिन अगर वो यहां पे घूम रहा है ऐसे, तो ये डिस्टेंस 1 मीटर का है, 2 न्यूटन 1 मीटर, 2 न्यूटन मीटर। अगर हम सोचे कि यहां से पिवोटेड है तो ऐसे घूमेगा, तो ये 2 मीटर का है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन मीटर। समझ में आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अ 50 kg मास इज बीइंग लिफ्टेड
by using a 1 meter lever, if the lever length of the lever is reduced by 20%, how much more or less force is to be applied to achieve the same torque? अब हम बताते हैं 122.5 क्यों आया होगा। 122.5 आया होगा अगर हम यहां पर 9.8 लेंगे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या 10 लेने को बोला था? नहीं, तो फिर हमको 9.8 लगाना है, ठीक है। तो यहां पर 9.8 लगाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा, ध्यान रखना इसका। 9.8 तो यहां पर थोड़ा सा वैल्यू अलग आएगा, 980 ना, तो 490 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पर 490 लगा देंगे ना तो मेरा आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा फिर। ठीक है, फोर 90 इंटू 10/8 कर दो, 2 4 ज़र 2 5 ज़र, और ये 120 में 180 हो गया तो 122.5 आ गया इंटू 5। तो ये आ गया 600, 120 इंटू 5 600, 612.5, 612.5। ठीक है, F इज इक्वल टू 612.5 न्यूटन, तो एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड इज 112.5 न्यूटन मोर देन द ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, फिर से समझ लो, 50 kg मास उठाया जा रहा है 1 मीटर लॉन्ग लीवर से, 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर। ठीक है, 50 kg मास उठाया जा रहा है, तो फोर्स कितना होगा? m इंटू जी, 50 इंटू 9.8 490 न्यूटन, मतलब ये 490 न्यूटन का लोड है। इसको उठाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए? अगर हम 1 मीटर दूर से उठा रहे हैं तो 490 इंटू 1 मीटर 490 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये 1 मीटर है। अब इसके बाद क्वेश्चन बोला अगर हम ये लेंथ 20% से कम कर दें, तो 1 मीटर का 20% कम अगर कर दे तो 0.8 मीटर हो गया। अच्छा, इसको 490 का ही न्यूटन मीटर का ही टॉर्क रिक्वायर्ड है इसको उठाने के लिए, लेकिन अगर हम लेंथ ये वाला कम करेंगे तो फिर मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा टू अचीव द सेम टॉर्क। तो यहाँ पे 490 न्यूटन मीटर को अचीव करने के लिए मान लो अब F फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि अब ये लेंथ कम हो गया है। ठीक है, तो 490 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू F इंटू 0.8 मीटर। तो जो न्यू फोर्स है F, ये 490 बाई 0.8 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यू फोर्स कितना होगा? 612.5 न्यूटन, है ना। तो क्वेश्चन पूछा हाउ मच एक्स्ट्रा, पहले कितना आ रहा था? 490, पहले कितना आ रहा था? 490, अभी कितना है? 612.5। पहले 490 न्यूटन था, तो 122.5 न्यूटन एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है यहां पर। ठीक है, a mechanic applies a force of 100 Newton at the end of a spanner to tighten a bolt. The length of the spanner is 0.5 meters. How much torque is exerted on the bolt? देखो, torque exerted on the bolt, ठीक है, 100 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर, 100 न्यूटन
इंटू 0.5 न्यूटन यानी कि 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, नाउ इफ द मैकेनिक इंक्रीजेस द फोर्स बाय 20%, अब बोल्ट खोलने के लिए इतना ही टॉर्क चाहिए। ठीक है, 50 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू F1, ठीक है, but holds the spanner at 0.5 Newton meters. Okay. Would it result in an increase or decrease of torque? Okay. So new torque is F1 into D1. F1 कितना है, या इसको F1 बोलो या F2 कह लो, है ना। चलो यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स 20% इंक्रीज हो रहा है तो 120 न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस जो है अब 0.4 मीटर का है, तो ये कितना हो रहा है, 48 न्यूटन मीटर हो रहा है। ठीक है, सो द टॉर्क डिक्रीजेस बाय 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, पहले 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, अब वो क्या किया, फोर्स तो 20% एक्स्ट्रा लगा रहा है, लेकिन डिस्टेंस को भी वो घटा दिया, जो पहले 0.5 मीटर पे लगा रहा था अभी 0.4 मीटर पे लगा रहा है। तो 120 न्यूटन इंटू 0.4 मीटर, यहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है अब सिर्फ 48 न्यूटन मीटर का हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर टॉर्क कम हो गया, टॉर्क डिक्रीजेस बाय 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क यहां पे कम प्रोड्यूस हो रहा है। Now, a steering wheel of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying two forces, each of 6 Newton magnitude. ठीक है, draw a diagram to show the application of forces and calculate the moment of forces applied. Okay. तो कार का स्टीयरिंग व्हील है तो सेंटर पे ही पिवोटेड होता है। ठीक है, डायमीटर इसका है 0.5 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 0.25 मीटर, और यहां से भी 0.25 मीटर, है ना। यहां से भी 0.25 मीटर। ओके, अब यहां पे 6 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्सेस। अच्छा, लेकिन 6 मीटर के फोर्सेस कहां लग रहे हैं, ठीक है, तो एक यहां पे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, और एक फोर्स यहां पे लग रहा है 6 न्यूटन का। एक पॉइंट इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ठीक है ना। अब यहां पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, एनी ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म, तो यहां पे जो है वो 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। है ना, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ये कपल ऑफ फोर्सेस हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, पैरेलल फोर्सेस इक्वल है यहां पर। तो यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लेंगे और कपल आर्म, दोनों फोर्सेस इक्वल है ना, तो दोनों में से एक ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या शो कर रहा है, इस डायग्राम के अंदर 2 फोर्सेस F1
F1 5 न्यूटन का, F2 3 न्यूटन का, एक्टिंग ऑन पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ रॉड पिवोटेड एट O. OA जो है 2 मीटर है, OB जो है वो 4 मीटर है. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O. सबसे पहले देखो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O. यहां पे इस फोर्स की वजह से क्या मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो F1 इंटू OA, पॉइंट A पे लग रहा है, डिस्टेंस को चेक करना है हमें यहां पर, ठीक है ना. तो ये F1 कितना है 5 न्यूटन का, और ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का. तो यहाँ पे कितना 10 न्यूटन मीटर का मोमेंट क्रिएट हो रहा है. और ये मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज. ये मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, ओके. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O. moment of force F2 about O. तो ये क्या होगा F2 इंटू OB, क्योंकि फोर्स F2 जो है ना ये पॉइंट B पे लगाया जा रहा है, तो यहां पे फोर्स लग रहा है और ये डिस्टेंस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. F2 कितना है 3 न्यूटन का, और OB कितना है बेटा 4 मीटर है. तो ये कितना हो गया 12 न्यूटन मीटर हो गया ये, है ना. और ये आएगा क्लॉकवाइज, ये आएगा ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको. अच्छा, हाँ, नहीं, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, बट हम इतना लिख दिए कि एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, वो सफिशिएंट है, ठीक है. अब टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस देखो, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है 10, क्लॉकवाइज में आ रहा है 12, तो डिफरेंस जो होगा 2 न्यूटन मीटर वो क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा, है ना. तो टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, ठीक है. टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट O. तो ये क्या होगा 12 न्यूटन मीटर माइनस 10 न्यूटन मीटर. अल्टीमेटली ये 2 न्यूटन मीटर कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा है, ठीक है. 2 न्यूटन मीटर ये किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा है. क्लियर है एकदम. हाँ आरव, क्लियर है. यहां पे क्या कह रहा है बेटा, यहां पे कह रहा है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली. ये अपवर्ड काम कर रहा है, ये डाउनवर्ड काम कर रहा है. At two ends A and B of a uniform rod of length 4 meter which is pivoted at the midpoint. Determine the magnitude of the resultant moment of forces about point O. ठीक है. तो moment of force about point O, ठीक है, is equal to 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय OA प्लस 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय OB. क्योंकि देखो ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये नीचे आ रहा है ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दोनों तो क्लॉकवाइज ही उसको मोमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना. ऊपर जा रहा है तो ऐसे घूमेगा ना, ये देखो, इसको हम ऊपर पुश करेंगे तो ऐसे जाएगा ना, और यहां से नीचे पुश करेंगे तो भी ऐसे ही जाएगा. तो दोनों तो क्लॉकवाइज मोमेंट ही दे रहे हैं ना, तो ये कपल आर्म बन गया. तो यहां पे 10 न्यूटन कॉमन आ गया, और OA प्लस OB, OA प्लस OB तो पूरा 4 मीटर हो गया, तो 10 न्यूटन इंटू 4 मीटर,
तो ये कितना आ गया 40 न्यूटन मीटर। ठीक है, 40 न्यूटन मीटर का ये नेट मोमेंट प्रोड्यूस करेगा अबाउट पॉइंट ओ। ठीक, नहीं नहीं नया बुक का। अरे नहीं, वो पहले दूसरा क्वेश्चन आ गया था। नहीं नहीं, पहले दूसरा क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ये कह रहा है फिगर 1.31 शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ठीक है, दोनों 10 न्यूटन के हैं, एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी पे दोनों काम कर रहे हैं एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर, उसके बीच में 50 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए देखो, ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पॉइंट ए पे क्या कपल ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं, है ना। कितना हो रहा है 10 न्यूटन इंटू हाफ मीटर, 50 सेंटीमीटर इज हाफ मीटर, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये 5 न्यूटन मीटर आ गया, 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। देखो ये फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है और पॉइंट बी पे 50 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन इंटू 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर, तो ये भी हो गया 5 न्यूटन मीटर। अच्छा, पॉइंट ए पे क्या लग रहा है क्लॉकवाइज, पॉइंट बी पे भी क्लॉकवाइज लगेगा। है ना, ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा तो क्लॉकवाइज हुआ ये, और ये उसको ऐसे घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे भी सेम ही है। ठीक है, कपल आर्म तो उतना ही है ना। पांच न्यूटन मीटर का ही लगेगा। ठीक है, देखो तीनों आंसर वही है, 5 न्यूटन मीटर। समझ गया ना, है ना। नहीं, लेकिन अगर अलग अलग पूछा तो अलग अलग दिखाना होगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A 55 kg student is climbing a rope ladder hanging from a helicopter. While climbing, the student leans 0.35 meters backwards from the vertical line of the ladder. Calculate the torque produced about the top support point of the ladder, uh, of the rope ladder due to the student's weight. अच्छा, मतलब ये जब सीढ़ी से लटका ना, तो ऐसे जो है ये 35 सेंटीमीटर है, मतलब 0.35 मीटर है ये डिस्टेंस, मतलब वो पकड़ के ऐसे हो गया। समझ गए क्या हुआ, ये पकड़ा और ऐसे लटक गया।
ठीक है, तो यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस्ड $55 kg तो वेट ही दिया हुआ है ना, 55 kg मास तो नहीं होगा इसका, ये वेट ही है ये, ठीक है। तो 550 इंटू 0.35, 55 35, एक मिनट बता रहे हैं, आंसर क्या, 182.5 न्यूटन मीटर। हाँ 92, 6 7 8 9, हाँ ठीक है। देखो ये वेट है ना, और जी को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फोर्स न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, तो 550 न्यूटन और 0.35 मीटर, तो 550 इंटू 0.35 न्यूटन मीटर, तो 192.5 न्यूटन मीटर का यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ एक्सप्लेन व्हाई द लैडर स्टार्ट्स स्विंगिंग व्हेन द स्टूडेंट लीन्स बैकवर्ड्स एंड हाउ द स्टूडेंट शुड क्लाइंब टू मिनिमाइज द स्विंगिंग। अब देखो ये ध्यान दो, अगर बच्चा ऐसे लटका हुआ है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके साथ उसका डिस्टेंस एकदम मिनिमम है ना, तो जब डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा तो टॉर्क मिनिमम प्रोड्यूस होगा। जब वो ऐसे लटक गया, जब वो ऐसे पकड़ के ना अपना बॉडी ऐसे कर लिया, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया ना, अब टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो स्विंगिंग को मिनिमाइज करने के लिए ही शुड लीन टुवर्ड्स द रोप लैडर, नॉट अवे फ्रॉम द रोप लैडर, ठीक है ना। उसका वेट जो है वो तो नीचे ही है, लेकिन अगर ये ऐसे पकड़ा हुआ है रस्सी को तो ये डिस्टेंस तो कम हो गया ना, तो टॉर्क कम हो जाएगा ना। अगर हम ऐसे कर लेंगे तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द स्विंगिंग ही शुड कम क्लोज टू द लैडर, ठीक है, बिकॉज इफ ही इज अवे फ्रॉम द लैडर, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन the axis of rotation and point of application of force increases, due to which swinging increases। वो और ज्यादा दूर लटकेगा तो और ज्यादा स्विंग करेगा वो, ठीक है। तो ये स्विंगिंग को मिनिमाइज करने के लिए उसको क्या करना होगा कि अपने आप को जितना हो सके लैडर के क्लोज रखना होगा, क्योंकि जो टॉर्क होता है ये F इंटू होता है, यहां पर F क्या है, उसका खुद का वेट है, तो वो तो कम नहीं कर सकता, वो तो जो है सो है, तो D को तो कम कर सकता है ना। तो अगर D वेरी क्लोज टू जीरो हो गया तो टॉर्क वेरी क्लोज टू जीरो हो जाएगा। अगर हम रोप के साथ तो टॉर्क भी कम होगा, समझ गए, ठीक है। चलो आज यहां तक कर लो, अगले क्लास फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। वही ना, when the student is leaning away from the ladder, the distance between the point of application of force and axis of rotation is 0.35 meters, due to which such high torque is produced. When the student comes close to the ladder, the distance between him and the ladder is reduced. तो ये करके दिखा देंगे, torque is equal to F into D. When D is reduced, overall torque is also reduced. फोर्स तो उसका वेट है ना, अपना वेट को तो वो कम ज्यादा कर नहीं पाएगा, हेलीकॉप्टर से लटके हुए तो नहीं कर पाएगा। हेलीकॉप्टर से लटका काहे लटका, ये न्यू एडिशन में इसका क्वेश्चन आएगा कि क्यों लटका, ठीक है। चलो यहां तक एक बार रिवाइज करो, अगले क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हाँ ठीक है बेटा, हाँ।